हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही बेटा तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा जो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट को देखते हैं। और वीडियो को बेटा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है सभी को। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पूछा गया है आपका कि ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व द फिगर गिवन द बिलो एंड द राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द। आपको एंगल के बेस बताना है। ये वाला एंगल आपको सीधा सीधा रहेगा ना बेटा, ये हमारा क्या रहेगा, ट्राइंगल रहेगा। क्या बात कर रही है, मतलब कि एंगल कौन सा है, यहाँ पे राइट एंगल की बात किया गया। और ये जो मतलब 90 से अगर ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और ये क्या है, एक्यूट एंगल कहा जाता है, यानी कि 19 से कम है। ये बेटा क्या है, 19 से कम है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं। उसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मतलब ये वाला पेपर में जरूर जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार कर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया आपका कि ऑब्जर्व द फिगर गिवन द बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड। साइड के बेस पे बताना है कौन सा एंगल है। ठीक है, तो पहले वाला अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले ABC, ये एक्यूट एंगल, एक्यूट इक्विलैटरल एंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइडें बराबर ना, यानी कि। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी साइड बराबर नहीं, नो साइड इज़ द इक्वल। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है, 2 साइड इक्वल है, यानी कि ये साइड है और ये साइड क्या है, बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट डाल दो, ये आपके पेपर्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये ना क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, से व्हाट टाइप ऑफ द ट्राइंगल दे आर। ठीक है, बताना। तो ये इसमें आपके क्वेश्चंस ये वाला करके जाना, ये क्वेश्चंस है आपके। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखूँ तो ये वाला क्वेश्चंस आ गया जो यहाँ पे सॉल्व करके रखा गया है। और ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, तो इसको भी इम्पोर्टेंट डालो आप सबको। ठीक है, फटाफट डालो आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ये भी आएगा आपका। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड द राइट दे एन। तो ये आपका क्या है, तो पेंटागन कहा जाता है, यानी कि 5 साइडें, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 रहेगा तो पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन, यानी कि हेप्टागन, यानी कि 7 साइडों को हेप्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 करके जाना है इसको प्रैक्टिस। और 6 साइड को कहा जाता है यहाँ पे हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 ना। और ये ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है ना ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, 8, तो इसको कर देना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, मतलब कि ज्योमेट्री से। यहाँ पे दिया गया ड्रॉ द लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद टेक एनी पॉइंट P कहीं पे आपको पॉइंट लेना है। यूजिंग द सेट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉ द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर डालना है यहाँ पे, तो आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे आंसर में कि लाइन PQ परपेंडिकुलर लाइन L ना, किस पे हमने डाला, यानी कि PQ पर हमने परपेंडिकुलर क्या डाला, L डाला। ठीक है, लाइन L पर, लाइन L है ना, ये लाइन L पर हमने क्या करा, P और Q हमारा क्या बेटा, देखा जाए तो परपेंडिकुलर डाली गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कर लेना कि ड्रॉ अ लाइन AB, यानी एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना बेटा तो क्वेश्चन से ही समझ में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। तो ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है A और B, तो मैंने A और B यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। फिर आपको कंपास का यूज करना है, ड्राइंग द लाइन परफेक्ट। और आपको मतलब एक कंपास लोगे तो इधर करोगे, यहाँ पे ऐसे कट करोगे, और फिर यहाँ से रखोगे तो इधर कट। फिर जितना कट किया तो यहाँ से एक आर्क मारोगे, और सेम इधर भी नीचे की तरह आर्क मारोगे। फिर यहाँ पे अपना मतलब कि राउंडर रखोगे, फिर यहाँ पे आर्क करोगे, तो ये आर्क होगा और ये इन दोनों को ज्वाइन कर देते, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो ड्रॉ द लाइन L, टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड द लाइन यूजिंग द सेट स्क्वायर ड्रॉ द PQ परपेंडिकुलर टू लाइन ना, यानी कि इसमें भी वही बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार दो इसको भी।
और ये मतलब क्या करना है, इस तरह से एक लेती हूँ यहाँ पे, एक क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। और कहीं से अब क्या करें, किसी भी पॉइंट से बाहर की तरह आपको क्या करना है, पी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने पी ड्रॉ कर दिया। और मतलब ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर से, यानी कि सीधे राइट एंगल पे होना चाहिए। और इसी पे क्या करना है, यहाँ पे पी और क्यू, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर का साइन होता है, कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ड्रॉ द ए बी, फिर आपको पूछा है ए बी आप ड्रॉ करो, यहाँ पे दिया गया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और कहीं पे आप एम पुट करो, तो एम यहाँ पे एजिम कर दो। ठीक है, एजिम किया आपने। फिर उसके बाद एक कंपास का यूज करिए या रूलर का। ठीक है, और एम, और परपेंडिकुलर डालना, ये ए वाला है और बेटा ये क्या है, बी है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर, हमने क्या किया, एम और एन, यहाँ पे आर किया। ठीक है, और ये वाला हमारे बीच का आर मेन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द 5 सेंटीमीटर। आपको 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है एक लाइन ए और बी। ठीक है, और इसमें कंपास की सहायता से फिर वही सेम आपको पुट करना है एम और एन और बीच वाले सेंटर को पी। ठीक है, तो लिखेंगे लाइन एम एन बाइसेक्ट ना सेगमेंट ए और बी एट द पॉइंट पी पे। ठीक है बेटा, ये करके जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ये भी कर लेना। यहाँ पे नाम पूछा जाएगा आपको, तो नाम वाला ये आपको फिल करना है। ये कर्व है, यहाँ पे 2 सर्कुलर, एक सर्कुलर दूसरा, यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लैट कर्व है, यहाँ पे ये वाला। उसके बाद 6 यहाँ पे क्या पेंटागन है, 1 2 3 4 5 6 ना, और इस तरह से आपको वर्टिकल्स करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आते ये वाले क्वेश्चन से आएंगे। एक आपका परसेंटेज का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये करके जाना। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन द बिलो फ्रेम द प्रॉब्लम based on the profit percent in the loss percent and the solve the problem। इन्फॉर्मेशन दिया गया, कास्ट प्राइस यहाँ पे 1600 दिया गया, सेलिंग प्राइस 2800 दिया गया। प्रॉब्लम लिखना है कि मैं हरिया मैन्युफैक्चर मेजराइज मार्केट कॉटन शर्ट कॉस्टिंग ₹1600 ईच एंड द सेल इज द फॉर ₹2800। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट की बात की जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कास्ट में। सेलिंग प्राइस हमारा क्या था 2800 और यहाँ पे कास्ट प्राइस 1600, माइनस क्या था 1200। आप यहाँ पे लेट द पुट करेंगे x और उसके बाद x/100 लेंगे और 1200 को ऊपर नीचे से 1600। आप यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, दोनों तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। 100 से मल्टीप्लाई 100 से 100 करेगा, 0 से 0 ये कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला कटेगा हमारा, तो 12 6 यहाँ पे 70 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा 75। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर के लिए था। ये इतना आप पढ़ लोगे तो पूरा आपको 40 और 40 मार्क्स मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सभी लोग।